नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमले, बमों के धमाके, आबाद इलाकों का खंडहर में बदलना, देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो जाए। पिछले 11 दिनों से पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को बेबसी वाली निगाहों से देख रही है। इसके बावजूद जंग रुकेगी अभी फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। हुसैन, युद्ध से वर्तमान तो खत्म होता ही है, अगली पीढ़ी का भविष्य भी चौपट हो जाता है। ये न सिर्फ उस देश को तबाह करता है जहां युद्ध लड़ा जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। अब यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को ही ले लीजिए, जिन्हें वॉर जोन से निकालकर भारत लाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। बिल्कुल, राहत की बात यह है कि अब तक यूक्रेन से करीब 13,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया जा चुका है और यह कोशिश अब भी जारी है। हालांकि रूस के बॉर्डर से सटे सुमी शहर में करीब 800 छात्र अब भी फंसे हैं, जहां लगातार बमबारी की वजह से रेस्क्यू मिशन में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जल्द सुमी में फंसे हुए भारतीय भी देश लौट पाएंगे, लेकिन हुसैन, घर वापसी के बाद भी युद्ध की दहशत से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। जिस ट्रॉमा से ये लोग गुजर कर आ रहे हैं वो भयावह है। इस वक्त उनके सामने उनके करियर की भी चिंता है, क्योंकि यूक्रेन से लौटने वाले ज्यादातर भारतीय मेडिकल स्टूडेंट है और युद्ध की वजह से अपनी पढ़ाई उन्हें बीच में ही छोड़नी पड़ी है। करियर तो दांव पर है ही, सेहत पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है खौफनाक दर्दनाक अनुभव इमोशंस पर असर डालते हैं, मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम को भी ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसे में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी उन्हें जल्द ही बाहर निकलना होगा। अब देखिए, जिंदगी में चुनौतियां पूछकर तो आती नहीं है और ना ही आएंगी। चुनौतियां ऐसी हैं जो हमारे साथ साथ चलती हैं। चैलेंजेस हैं तो उससे कामयाबी पाने के रास्ते भी हैं। वैसे भी सेहत के लिहाज से भारतीय युवाओं का हाल पहले से ही कुछ ठीक नहीं है। हमारे यंगस्टर्स तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस की गिरफ्त में हैं। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से इन तमाम चुनौतियों का हल जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको भी प्रणाम मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और मेरे साथ यहाँ पर सिद्धार्थ 90 किलो का था, अब 65 का हो गया है। पहले फिल्म मेकिंग में काम कर रहा था, फिल्म बना रहा था, अब जीवन बना रहा है, अब पतंजलि यूनिवर्सिटी में ही आ गया है। करो, अब ये सूर्य नमस्कार सब बच्चों को करना है। आज तो मेरे साथ सारे ही युवा हैं, मेरे बाएं तरफ और सामने बच्चे। इनको टाइप 1 डायबिटीज की थी, आधों की ठीक हो गई, आधे अब ठीक होने के कागार पर हैं। 25, 50, 70 यूनिट तक इंसुलिन लेते थे। कुछ तो उसमें फिर अभी हमारे डॉक्टर ही बनने की तैयारी कर रहे हैं। 10 बार तक ऐसे करना है कम से कम रोज। हरीश ने 89 से 68 कर लिया, नवीन ने 80 से 50। ये तो जोरदार काम कर लिया, इसके लिए तो एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। अब पतला हो गया एकदम। और इसके पीछे जो खड़ा है अमृत, उसने भी अमृत मंथन किया। हाथ उठा अमृत। इसने 185 से 107 कर लिया है, लगातार मेहनत कर रहा है बच्चा है। तो ये सूर्य नमस्कार करो, ये तो वेट वाली बात है खाली। यहाँ पर किशन है जिसका 700 शुगर था, यहीं पर है। अब तुम जाओ बेटा, किशन को इधर आने दो। ये तो सिद्धार्थ था, ये किसान, इसने तो 700 से अपनी शुगर को करो, एक साथ करो ऊपर फिर वापस 700 से अब। और HbA1c 15 था, अब 5 पर ले आए, नॉन डायबिटिक हो गया है। स्प्लीन इसकी बढ़ी हुई थी, क्या क्या था बताना बेटा माइक में। 3-4 बड़े उपद्रव थे इसके। मेरे स्प्लीन बढ़ी हुई थी, नाभि तक बढ़ी हुई थी स्प्लीन। हाँ। और मुझे फैटी लिवर हो गया था और गॉल ब्लैडर मेरा श्रिंक हो गया था। मेरी हालत शरीर में इतनी कमजोरी थी कि मैं 2 कदम चल भी नहीं पाता था, चलते चलते मैं गिर जाता था। और इधर में 2018 में आया था मैं। अच्छा, 2018 में मैं आया था, तब मेरे 700 शुगर थे। हालत मेरी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने नीरज जी भी घबरा गए कि मैं पेशेंट को कैसे मैं हाथ पकड़ूं।
पर इधर मेरी पहले ही दिन सिर्फ डाइट चेंज की और शुद्धिकरण किया तो मेरी फिर 700 में से पहले दिन 90 आ गई। और पहले दिन ना पहले ही दिन में 90 आ गई थी। तिल्ली जो यहाँ बढ़ी हुई थी, अब तो एकदम नोली भी कर लेता हूँ। नोली कर तिल्ली इसकी बढ़ी हुई थी, नाभि तक आ गई थी, वे नोली कर रहा है लड़का। अब तो PNYS कर रहा है अब। और वो उसका क्या है, जो पेनक्रियाज का, हाँ, वो गाल ब्लडर सिंक हो गया, गॉल ब्लैडर। और जो मुझे इंडाइजेशन रहता था इंडाइजेशन भी चला गया और मेरा इधर आके मैंने 20 दिन में मेरे 5 किलो वजन बढ़ा दिया। लो अब ये PNYS का स्टूडेंट बन गया, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन रहा है। चलो एक दिन ऐसा था मेरा क्योंकि मैं 2 कदम चल नहीं पाता था, आज मैं 200 बार में सूर्य नमस्कार भी कर लेता हूँ। 200 बार सूर्य नमस्कार करता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब ये तो मैंने थोड़ा सूर्य नमस्कार बताया, जवानों को तो दंड बैठक भी लगाना चाहिए। चलो रे। अच्छा स्वामी जी, अभी अब ये बहुत तो सारे मैंने लोग थोड़े हैं। से एग्जाम्पल में इसलिए देता हूँ जी स्वामी जी, देखिए यूक्रेन मेरे के भाई। अलग अलग वॉर जोन से लगातार भारतीय छात्रों को निकाल करके वापस वतन लाया जा रहा है, लेकिन जिस ट्रॉमा से वो गुजरे हैं उससे अब उन्हें बाहर निकालना होगा। WHO ने भी इस बात पर अपनी चिंता जताई है स्वामी जी कि ये बच्चे जिनका करियर और सेहत दोनों दांव पर है, तो योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये बताइए कि कैसे वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और जो करियर को लेकर के उनके जहन पर, उनके दिमाग पर एक बोझ बना हुआ है, उस चुनौती कैसे पार पाएं। सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, खेलें, इससे हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में शिफ्ट हो जाते हैं। इस युग के एक महान योगी वे अरविंद, इन्होंने इस दिव्य भाव चेतना के ऊपर, हायर कॉन्शियस के ऊपर, अतिमानस चेतना पर मानव को कैसे महामानव बनाया जाए, इसके ऊपर बहुत उन्होंने लिखा है और एक महामानव की तरह स्वयं जीवन को जिया है। तो सुबह उठ करके दौड़ लगाने से, खेलने से, योगाभ्यास करने से, ये जो हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, दंड बैठक अभी लगा रहे हैं, ये करने से, चलो दंड लगाते हैं थोड़ा, इससे हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है, विचारों में सकारात्मकता, सृजनात्मकता होती है, मन में उत्साह होता है, ये सहज ही योगाभ्यास करने से ये गुण बढ़ते हैं। और मैंने भी ये गुण योग से ही बढ़ाए और आज लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ, लाखों लोगों को रोजगार दिया है। कैरियर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो योग बोलता है, योगी का जीवन बोलता है, उसके लिए कैरियर प्रश्न नहीं होता, उसके लिए नौकरी प्रश्न नहीं होता, जो प्रश्न होता है जॉब सीकर लिए जॉब क्रिएटर बन जाता है। तो जो योग करेंगे उनके भीतर इतनी सृजनात्मकता, इतनी सकारात्मकता, इतनी दिव्यता रहेगी, जो कर सके वो ये कर ले, नहीं तो भुजंगासन ही कर ले, चलो, कि वो औरों को भी प्रेरणा दे पाएंगे। देखो 3 कारण से बच्चे यूक्रेन गए, किसी को डॉक्टरी करनी थी, किसी को इंजीनियरिंग करनी थी, यहाँ पढ़ाई में 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था, इतना वो पे कर नहीं कर सकते थे। पहले तो हम एक ऐसा सबल भारत बनाए, हम मेडिकल सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। हमारे बच्चे यूक्रेन जाकर के MBBS क्यों करते हैं, वहाँ जाकर के इंजीनियरिंग क्यों करनी पड़ती है, वहाँ जाके पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है। इसकी एक पहल तो हम स्वयं करेंगे, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहाँ पर दुनिया के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। छोटे बच्चों ऊपर देखो, एक बार भाई इन बच्चों के लिए भी ताली बनती है, जोरदार ताली बजा दो, ऊपर देखो सब। अब ये सब बच्चे योगी बन रहे हैं, रोगी थे पहले, अब योगी से हो गए तुम सब रोगी से योगी बन गए, योगी बन गए। चलो ऐसे करते हैं सब बच्चे। तो एक तो जो है अपने देश में चलो बटरफ्लाई करो, ये करना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा जो है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम विदेश में पढ़ कर के आए, ये भी एक चाम होता है, विदेश में पढ़ के आए। अब चलो जान बच गई विदेश में पढ़ने गए थे। तीसरी चीज क्या होती है, किसी किसी को चलो पैसा एक बात है, कैरियर दूसरी बात है, विदेश जाने का चार्म। बहुत लोगों को यहाँ अवसर ही नहीं मिलता। ये तो अब मोदी जी ने, योगी जी ने इतने ज़्यादा मेडिकल
कॉलेज गवर्नमेंट के खुलवा दिए, उसके लिए भी एक बार अभिनंदन तो बनता ही है भाई। वैसे चुनाव का दौर चल रहा है, कोई इसको अन्यथा अर्थ में ना ले कि बाबा जी कोई मोदी जी की, योगी जी की पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई ले भी तो भाई हम तो बाबा आदमी हैं, जो हमें ठीक लगता है वो कह देते हैं। पुतिन के बारे में भी, जेलेंस्की स्वामी जी, के बारे में भी एक जो भी अपडेट हो। है युद्ध खैर, के मैदान तो से, वो भी आप योगाभ्यास करवाते रहिए, वो भी हम जरा दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना के 8 क्रूज मिसाइलों से विनिसिया शहर पर हमला हुआ है और इस हमले में विनिसिया शहर का एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। विनिसिया शहर पर 8 मिसाइलों से हमला हुआ है और इस हमले में जो शहर का एयरपोर्ट है वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अच्छा स्वामी जी, चूंकि बात हम यूक्रेन से आए भारतीय छात्रों मिसाइलों की, से हमले और तेज होंगे। जी जी मेरे भाई, स्वामी जी, हम चूंकि बात कर रहे थे भारतीय कुछ कह रहे थे, छात्रों आप कह लो। की, जी जी, तो उन युवाओं की बात भी जरा कर लेते हैं जो देश में ही रहते हैं। ऐसे प्रोफेशनली तो कामयाब हैं वो, लेकिन सेहत के लिहाज से बहुत सी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में अनुलोम है। विलोम करना, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस के हमारे नौजवान शिकार हैं। तो अपने यौगिक आयुर्वेदिक उपाय उन्हें आप बताइए, जिससे वो ये लाइफस्टाइल की डिजीज की जो गिरफ्त में है उससे वो खुद को बाहर निकाल सकें। तो एक बात जो मैं कह रहा था उसको पूरा कर देता हूँ। जी। यूक्रेन में हमले और तेज होंगे, भला इसमें है या तो जो है हमारे जेलेंस्की साहब जो ये कॉमेडियन की तरह बिहेवियर कर रहे हैं पूरे देश में, या तो अब उनके पास असला ख़त्म हो रहा है, उनका जो है मिलिट्री का लगभग खात्मा हो चुका है, हथियार ख़त्म हो गए। अब क्या है, या तो वो सरेंडर कर दे या देश छोड़ करके चला जाए या किसी और को सत्ता सौंप दे। अब या तो बराबर की लड़ाई लड़े या जो आप सरेंडर कर दे। क्यों जो है ये विध्वंस में धकेल रहे हैं, और ये पुतिन जी को भी शोभा नहीं देता कि किस तरह से वो मिलिट्री के साथ जो बेकसूर आम नागरिक उनका खून बहा रहे हैं। अब बात आती है जो है योग की। योग में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये तो सब बच्चों को करना ही है। ये मेरे साथ भी जो बच्चे आप देख रहे हो, अभी इन्होंने अपना इंसुलिन काफी कम कर दिया है। और ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, चलो पद्मासन में आगे झुक जाओ बच्चों। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। और ये जिनको भी लाइफस्टाइल डिजीज है, आज हम 10-15 आसन बताएंगे। आगे झुकना योग मुद्रासन पद्मासन में, और वज्रासन में झुकना मंडूकासन, शशकासन। पीछे झुकना सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, और ऐसे ही छोटे छोटे आसन करते रहे। अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और जो अब आगे झुक गए और जो जवान बच्चे हैं वो तो ऐसे उठ भी सकते हैं। ऐसे उठ गए, ऐसे। अब इतना उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर जो है कोशिश तो कर रहे हैं बच्चे भी। फिर ये मयूरासन, ऐसे ये करें और अपने आप को तमाम लाइफस्टाइल डिजीज से दूर रखें, ऐसे। और फिर जो ये ना कर सके तो चलो वज्रासन में बैठो, आगे झुक जाओ। हमने आज वेव प्रोटीन, आइसोवेदा, मैन वुमन सुपरफूड, की सुपरफूड, वेट गेन और स्लिम चॉइस, और जो उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी है 35-40 के बाद, कोलेजन प्राश, ये सब भी रखा हुआ है दाएं से बाएं। आजकल बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है जवानों को। सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं और एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक ये प्रोटीन और बाकी सारे न्यूट्रास्यूटिकल खाने के बजाय आयुर्वेदिक खाएं, हर्बल नेचुरल प्लांट बेस्ड खाएं। और सुबह सुबह योग को करते हुए देखो मंडूक आसन,
शशक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुख आसन। बच्चों में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, अब बच्चे तो ये कर लेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। बड़ों को दिक्कत आती है, बच्चे आराम से कर लेते हैं ऐसे। और इन सब बच्चों को, मुझे ऐसे ही देश के लाखों बच्चों को आजकल डायबिटीज हो गई है, एलोपैथी की दवा खाने से, जंक फूड फास्ट फूड खाने से। माता पिता ने खाई, अब बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार के लिए एलोपैथी की दवा दी थी। अरे जब गिलोय है, ज्वरनाशक है, सुदर्शन घनवटी है, क्यों देते हैं बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार की दवा? जब हमारे पास में कफ कोल्ड के लिए स्वासारी है तो क्यों देते हैं? वक्रासन, गोमुखासन। अब ये बच्चे लेकिन बड़े मजबूत हैं हमारे, और ये जवान इधर हैं, इन्होंने भी अभी 7 दिन में 7 किलो वजन घटा लिया। सुनेहा ने, खड़े होना बेटा, एक बार जोरदार अभिनंदन करो भाई। 7 दिन में 7 किलो। और बच्चों को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम इतना जल्दी वेट घटा सकते हैं। बैठो बेटा। ये तो सुनेहा की मैंने इसलिए कहा कि लंबे समय तक करने से तो 30-30, 40-40 किलो वजन यहाँ कम करके बैठे हुए हैं। ये हरीश बैठा हुआ है, 89 से 68 हो गया। अब मेरे बराबर होने में 1 ही किलो कम करना है। तो ये 89 से 68 हो गया। वो वेट घटाने के लिए अभी बताएंगे, बताते भी रहते हैं। स्थित कोणासन, चक्रासन, भुजंगासन, सल्भासन, अदलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, छोटे छोटे उपाय करवा। स्वामी जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यूक्रेन से इस वक्त ये है डायबिटीज हो रहा है कि पिछले 7 घंटे से खार्किव पर अलग अलग जगहों पर बड़े हमले हो रहे हैं, और पूरी रात खार्किव में धमाकों की आवाज गूंजती रही, सुनाई देती रही। युद्ध के 12वें दिन यानी आज रूसी फौज खार्किव में कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकती है, इस बात का इशारा मिल रहा है। हालांकि खार्किव का एक बड़ा हिस्सा रूसी फौज के पहले ही कब्जे में है, लेकिन पूरी तरह से इस इलाके को रूसी फौज करेंगे और कीव पर भी कब्जा करेंगे पुतिन। ठीक है स्वामी जी। तो रूसी फौज खार्किव न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पर भी रूसी फौज की तरफ से हमला किया गया। ये वॉर अपडेट है जो इस वक्त हमने आपको बताया। अच्छा स्वामी जी, वॉर अपडेट के बाद आज के विषय पर जो हम बात कर रहे हैं जी, पुष्टासन जी। स्वामी जी, जब फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे तो पेट का हाल भी बुरा ही होगा। इनडाइजेशन के साथ एसिडिटी, गैस्ट्रिक, आंतों से जुड़ी अलग अलग तरह की बीमारियां ये सब घर कर लेती हैं, और ये युवाओं में कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है आजकल। तो योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, खान पान में किस तरह का बदलाव करके इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है स्वामी जी? पिंकी शर्मा बेटी को सारा राजस्थान घूम लिया, उल्टी दस्त नहीं रुक रहे थे, 20 किलो वेट कम हो गया, यहाँ के 7 दिन में ठीक हो गई। ये दे दर गुड्डा बैठा हुआ, क्या ना बेटा, प्रत्यूष। इसको भी बहुत बुरी हालत थी, डाइजेशन खराब था, छोटे छोटे बच्चों का ही वेट बढ़ गया था। करो बेटा। अब क्या करना है, खान पान में अंकुरित खाना है, स्प्राउट्स। क्या खाने हैं बच्चों? खाते हो ना? स्प्राउट्स खाते हैं सब बच्चे। करो, स्प्राउट्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, जंक फूड फास्ट फूड बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक को हम क्या बोलते हैं? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या है बोलो? ठंडा मतलब? अरे जोर से तो बोलो, ठंडा मतलब? तो देखो ये सब बच्चों को पता लग गया है, अब ये टॉयलेट क्लीनर नहीं पीते हैं। चलो, और पेट को भी अच्छा रख रहे हैं। एक तो ये अभ्यास करें, इससे वेट भी कम हो जाएगा, और फिर सब बच्चे लेट जाएंगे। देखो ये पेट के लिए इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिलाते हैं, सर्वकल्प कायाकल्प पिलाते हैं, उनको कुमारी आसव पुनर्नवारिष्ट पिला देते हैं। पेट के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी आ जाती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। और ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन जो पहले बताया था, और ये पवन मुक्तासन, ये तो रामबाण है। फिर शंख प्रक्षालन करा देते, बस्ती करवा देते, वाटर थेरापी, मड थेरापी, छोटी छोटी बातें तो हमने बताई भी है। ये जो पंचामृत के बारे में आप अभी कह रहे थे, पानी पीना, तुरंत पानी नहीं पीना, चबा चबा के खाना खाना, खुश रहना मेरे भाई। स्वामी जी, पंचामृत के बारे में भी आप कह रहे थे, धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ, इन सारी चीजों को रात में भिगो के जो पिया जाता है। तो एक साहब मुझसे पूछने लगे, क्योंकि अब सबको लगता है कि हम सब लोगों को आप वाले नुस्खे सब पता ही हैं तो कई बार हम लोग थोड़ा सा नहीं बता पाते। तो स्वामी जी, वो जो उसका पानी छान कर पी लेना है,
तो उसके बाद जो भीगे हुए दाने बचे हुए मेथी के, सौंफ के, धनिए के, क्या उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये क्या करना है हुसैन भाई, इसको 5 दिन तक पिया जा सकता है। 5 दिन तक उसका असर रहता है, बाद में फिर उसमें कोई पोषक तत्व बचता नहीं। उनके जो मेडिसिनल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, वो उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार भिगोया, फिर दूसरे दिन पानी डाल दिया, तीसरे दिन डाल दिया, चौथे और मैक्सिमम 5वें दिन तक। 5 दिन तक पानी बदलते रहे, पीते रहो। 5 दिन के बाद गांव में है तो अपने पशुओं के चारे में डाल दे, नहीं तो अपने कहीं छत पे डाल दे, तो कोई जीव जंतु उनको खा लेंगे। उनके मेडिसिनल पावर उसकी पूरी हो जाती है, खाली बाकी उसमें फाइबर बच जाता है। तो उसको कोई खाना चाहे तो फिर वो क्या बेस्वाद लगेगा। तो इसलिए 3 से 5 दिन लगातार उसका इस्तेमाल करना है। यह आपने अच्छी बात पूछी। तो नहीं तो हो सकता है कुछ लोग डेली भिगोते होंगे, डेली फेंकते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा था स्वामी जी। स्वास्थ्य भी उनको पूरा मिल जाएगा। यही हो रहा था स्वामी जी, बहुत नुकसान हुआ अब तक। हम मैंने तो इसका एक और उपाय निकाला। स्वामी जी क्या करती हूँ कि मेथी जैसे भिगो दी, भीगने के बाद उसमें स्प्राउट्स निकल आता है, तो उसको दूसरे दिन ही सैलेड में इस्तेमाल करके फिर नया मेथी का पानी भिगो दिया। मतलब ये मेथी में हो सकता है, धनिया में तो खैर नहीं होता, स्प्राउट में नहीं। ये एकदम ठीक है। अच्छा स्वामी जी, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, उठने बैठने में दिक्कत का होना, ये तमाम चीज़ें पहले बूढ़े लोगों के लिए कहा जाता था कि जो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये बहुत सारे युवाओं की समस्या बन गई है। यंग एज में ये समस्या लोग फेस कर रहे हैं। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी के साथ कहीं ना कहीं युवाओं को उनको सर्वांगासन हलासन नहीं करना, उनको मरकटासन करना है। मात्र 4-5 आसन बता देते हैं। देखो ये मरकटासन, और फिर अर्ध पवन मुक्तासन और सेतुबंधासन, इतने जबरदस्त हैं। इससे पूरा कमर का दर्द चला जाएगा। ये कमर के लिए बता रहे पूरा पैकेज। चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद, या ऑर्थोग्रिड ले लिया, अकेला ही लेना है तो, और जो है खाली पेट पिडानिल गोल्ड ले लिया, एलोवेरा पी लिया। एलोवेरा और गिलोय पीने से जोड़ों का दर्द कम हो जाता है, कमर का दर्द कम हो जाता है। जिनको बहुत कमजोरी रहती है उनको तुलसीराजित का, अश्वगंधा शतावर का भी सेवन कर सकते हैं। एक तो ये मरकटासन, दूसरा है अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए ऐसे पैर दबाना, और तीसरा है ये ऐसे सेतुबंधासन, ऐसे एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट किया, और उल्टे लेकर के ये मकरासन, भुजंगासन और सलभासन। उल्टे लेट जाओ सब बच्चों। मेरे पीछे सब बड़े युवा हैं, सामने बच्चे हैं, और दोनों के बीच में मैं ना बच्चा हूं ना बड़ा हूं। मैं 25 ईयर्स का हूं। कितने का? 25 का। 55 में भी मैं बचपन जैसा ही हूं बच्चे, सुन लें। तो सब बच्चे खुश हो रहे। ऐसे करना, ऐसे करना, और कमर दर्द पूरा गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे। और उष्ट्रासन हम पहले कर ही चुके, इतने अभ्यास कर लेंगे। मैंने तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक ठीक किया। 12 से 18 साल के बच्चों को आजकल बहुत हो रहा है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। अब अच्छा स्वामी जी, एक और बड़ी खबर है वॉर जोन से, वो अपडेट दर्शकों को बता दें। खार्किव में यूक्रेन की आर्मी ने एक रूसी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। एक वीडियो इसके लिए जारी किया गया जिसमें आसमान से आग के गोले में तब्दील हो चुका एक प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रूसी एयरफोर्स का यह फाइटर जेट है जिसे यूक्रेन की फौज ने मार गिराया है। और इन तमाम तबाही की तस्वीरों के बीच आज बातचीत भी होनी है। ये ठीक जी स्वामी जी। क्या होता है, ये रसिया ताकतवर भले ही है, लेकिन क्या है, उनको छुपने का मौका मिल जाता है यूक्रेन वालों को, और वो भी अपना काम तो करेंगे। दोनों तरफ का ही नुकसान होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं भाई, युद्ध से नहीं, योग से, सहयोग से, संवाद से मिलजुल करके समस्याओं का हल निकालो। एक दूसरे के लिए खतरा मत बनो, और भाईचारे से जीवो। एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, एक दूसरे पर भरोसा करो, विश्वास करो। पड़ोसी देश ऐसे लड़ने लगे तो कैसी दुनिया बचेगी। इसलिए
हम बार बार कहते हैं, आओ मिलजुल करके संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानता, हम योग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को उभारें। आज लाखों करोड़ों लोगों को हमने उभारा है ना, कोरोना काल से लेकर के, और पिछले 30 साल से तो मैं करा रहा हूँ और 45 सालों से खुद योग कर रहा हूँ, और इससे करोड़ों लोगों को जिंदगियां मिली हैं। आओ हम सब मिलकर के रचनात्मक और सृजनात्मक दृष्टि रखें। योग से दृष्टि तो अच्छी होती है। ये जो किशन बोल रहा था कि स्वामी जी स्प्लीन ठीक होगी, पेनक्रियाज अच्छा हो गया, और जो है गॉल ब्लैडर अच्छा हो गया, बहुत कुछ अच्छा होगा, वेट भी बढ़ गया, आंखों का चश्मा टूट गया तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो इसके लिए सब युवाओं को शीर्षासन भी करना चाहिए। चलो शीर्षासन करो, कितने कर पाते हो, और बाकी सर्वांग आसन करो। ये देखो ये बच्चे भी करने लग गए, करो, छोटे बच्चे अच्छा, भी करने स्वामी लग जी गए। देखिए, अरे शीर्षासन राम राम, क्या बात है भाई, तो जोरदार तालियां बजती हैं। काफी अभ्यास के बाद ही शीर्षासन कोई कर पाएगा। लेकिन स्वामी जी, युवाओं के लिए प्राणायाम और ध्यान करना कितना जरूरी है? क्योंकि ये दो आसान सी चीजें हैं, ध्यान लगाना और प्राणायाम, ये दो चीजें युवाओं के लिए कितनी जरूरी है? हाँ, अनुलोम विलोम करो। देखो ये छोटी सी गुड़िया शीर्षासन भी करती है। आपको क्या था, शुगर थी आपको? कितनी? अभी नॉर्मल रेंज में। नॉर्मल में आ गई, पहले कितनी थी? पहले 600 थी। 600 थी भाई, नॉर्मल आ गई। सिद्धांत के लिए भाई तालियां बनती है। अब ये शीर्षासन भी करती है, अनुलोम विलोम भी करती है। तो बच्चों को भस्त्रिका करो बाबू, ध्यान मुद्रा लगाती है, वायु मुद्रा लगाती है। देखो सिद्धांत से कितनी अच्छी बच्ची है। सब बच्चों को भस्त्रिका करना चाहिए। भस्त्रिका से रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी अच्छी होगी। कभी भी सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, बहुत पॉल्यूशन के कारण से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कपालभाति से, चलो कपालभाति करो बाबू। और शीर्षासन दोबारा करके दिखाना, गिरना मत। क्या बात है। अब कपालभाति से पूरा पाचन तंत्र और अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र अच्छा हो जाता है। अब ये छोटे छोटे बच्चे, अब इसने बड़ी बीमारी पर भी विजय पा ली। अब अनुलोम विलोम कर लो बाबू। हाँ, और एकदम पूरी होशियारी से, और ऐसे करती है जैसे कोई बहुत बड़ी योगिनी हो। ये तो मीनाक्षी जी और जो है ज्योत्सना जी का भी नया अवतार है ये। नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत आगे तक जाएगी स्वामी जी। ऐसे बच्चों को इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से योग के शरण में वो रहेगी। और इसने 600 से डायबिटीज को नील कर दिया। बड़ी बात है, डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज को जीतना, और हौसले के साथ जीता है, और बड़ा कॉन्फिडेंस है इसमें। ऐसे बच्चों को भस्त्रिका, जवानों को, यंगस्टर्स को कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनका मन बहुत अशांत रहता है, एंगर बहुत है, बहुत चंचलता है, उनको शीतरी शीतकारी भी करना चाहिए। भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान करना चाहिए, और उससे उनका मन भी शांत होगा, धीरज रहेगा मन में। क्योंकि जीवन में शांति और क्रांति, एक तरफ शौर्य, वीरता, पराक्रम, और दूसरी तरफ धैर्य भी होना चाहिए। वो योग से ये जीवन के दोनों जो ध्रुव हैं वो मजबूत होते हैं। स्वामी जी, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन से एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रश्न लेना तो भूल ही गए, वो भी तो ले लो। बिल्कुल, प्रश्न भी लेंगे स्वामी जी। रूस ने ओडेसा के तुजला गांव के पास मिसाइल दागी है। इस हमले में एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। पूरी रात रूस ने लगातार अलग अलग शहरों में बमबारी की, और अब ओडेसा शहर में हमला हुआ है, ओडेसा में, और उससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। खार्किव में भी लगातार हमले होते रहे। और अब बारी, स्वामी जी आप देखिए याद कर रहे थे सवालों को, और अब सवालों की बारी आ चुकी है। सबसे पहला सवाल काशी का है। उनकी बेटी है 15 साल की, कमजोर इम्यूनिटी की वजह से जल्द ही बीमार पड़ जाती है और उसे चक्कर भी आते हैं, तो उस बच्ची के लिए कोई उपाय बता दें। तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए एक तो ये इम्यूनोग्रिट हम देते ही हैं, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी के लिए गिलोय बहुत अच्छी होती है। बच्चों की जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको गिलोय पिलाएं, उनको इम्यूनोग्रिट दे। बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे, नहीं तो इम्यूनोग्रिट वटी दे, और उनको अश्वगंधारिष्ट पिलाएं। उनको गिलोय की भी गोली खिला सकते हैं। हम गिलोय की गोली तो सबको बताते ही है कि ये गिलोय की गोली हम हर रोज़ है यहाँ पर रोज़ रखते भी है इसके लिए। तो गिलोय की गोली दें, और ये गिलोय की गोली हमने सबको
पूरे देश को उपलब्ध कराई है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है उनकी इम्यूनिटी इतनी सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। और नेचुरल ऑयल खाएं और वर्जिन ऑयल और नेचुरल घी, गाय का घी सबसे अच्छा होता है। नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें जी, इतनी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी तैयार। अगला प्रश्न ले लो आप। जी, अगला सवाल स्वामी जी गिरीश का है। गिरीश के बेटे की उम्र 17 साल है और वो ओसीडी डिसऑर्डर से पीड़ित है। वो किसी भी चीज पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते, बेवजह गलत ख्याल उनके मन में आते रहते हैं। कोई उपाय बताएं। इसके लिए एक तो मेधावटी बहुत ज़बरदस्त है। ओसीडी की प्रॉब्लम आजकल जवानों में बहुत हो रही है और उसके यदि कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, फिट्स भी पड़ने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो न्यूरोग्रीट, ये न्यूरोग्रीट और मेधावटी और ये अश्वगंधारिष्ट और ये सारस्वतारिष्ट, ये इसकी परम औषधियाँ ओसीडी के लिए। मैं देखता हूँ इतना ही प्रयोग करा करके हमने ओसीडी से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के सीजोफ्रेनिया तक के बच्चों को अच्छा किया है। तो ये हरीश जी से लेकर के औरों का भी बहुतों का प्रश्न होगा, उनका सबका हमने समाधान बता दिया है। इसमें अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, ओम, उद्गीत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बच्चे कर सके उनको शीर्षासन और सर्वांगासन भी कराना चाहिए। आप भी तो सर्वांगासन स्वामी जी करो। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान के साथ साथ कोई ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो आज आप बताने वाले हैं जिसकी वजह से मन शांत रहे और जाहिर है इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाए। तो देखो, बच्चों को पपीता खाना चाहिए, सेब अनार खाना चाहिए, बगुगोसा खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए। इससे जो है वो शरीर का अच्छा रहता ही है, आंखें बहुत अच्छी हो जाती है। और गाय का दूध अपने आप में बहुत अच्छी औषधि है। गाय का दूध, और हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये ड्राई फ्रूट जो है मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, ये सब डाल करके इसमें थोड़ा ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, अश्वगंधा का, शतावर का थोड़ा सा चूर्ण डाल दें, 1-1 ग्राम, ज़्यादा नहीं, ये डाल दें। ये शतावर भी बहुत अच्छा होता है, इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। और बच्चों को जैसे मैंने कहा ऐसे थोड़ा अंकुरित भी लेना चाहिए, अंकुरित भी है। और रेडीमेड में हमारे पास में ब्राह्मी शरबत भी तैयार है। अब जब इतना कर देंगे, अब आप कल तक का कार्यक्रम बताओ, तब तक मैं पूरा शरबत तैयार करके रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध की टेंशन के बीच फिट रहना एक चैलेंज है। तनाव से महिलाओं में हार्मोन्स हुए इम्बैलेंस, पीसीओडी था, पीसीओडी, थायराइड, शुगर का बढ़ा खतरा। बताएंगे योग से कैसे करें खुद की रक्षा। वुमेन्स डे पर स्वामी रामदेव का यौगिक अभियान, देश की हर नारी बनेगी निरोगी और बलवान। महिला दिवस पर देखिए यह स्पेशल शो कल सुबह ठीक 8 बजे। छोटे बच्चों, स्वामी जी जूस तैयार हो चुका है। बाबू आओ, अच्छा अच्छा। ये तो ब्राह्मी का शरबत तो लग देखो, रहा है। अरे तैयार हो गया और बस पीने वाले भी आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ, पीने वाले भी तैयार बैठे और इनको थोड़ा थोड़ा सबको पिला देते हैं। ऐसे ही तो बच्चे पिएंगे वो पूरे बलवान हो जाएंगे। और अब इनकी शुगर भी ठीक कर दी है और इनको ब्राह्मी का शरबत पिला दे रहे। लो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसे बहुत पूरा शुक्रिया हिंदुस्तान स्वामी जी। योग करेगा, अच्छी चीजें खाए पिएगा और बलवान बनेगा। धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।